Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बच्चों से ईरान बच्चों से भी नारे लगवाता है, डेथ टू अमेरिका, डेथ ऑफ इजराइल, इजराइल की मौत। इजराइल तो ये नारे नहीं लगवाता। सुनिए, मैं इसका जवाब, इजराइल ने 27,000 के करीब बच्चों को वहां पे बेबी किलर्स मार दिया। 60,000 निर्दोष नागरिक मारे गए। पहले तो उसने कहा हमास के बंकर को हम टारगेट कर रहे हैं। जब आपने नागरिकों पे बम बरसाए, फिर वो चले गए शरणार्थी शिविर, बस 30 सेकंड, उन्होंने वहां पे शरणार्थी शिविर पे बरसाए जो वार क्राइम्स है। उसके बाद जब वो खाना लेने गए तो आपने वहां बम बरसाए। अस्पताल में जब वो इलाज कराने गए तो बम बरसाए। जो 27,000 बच्चों का किलर हो, वो कभी भी इस दुनिया के लिए शांति का प्रतीक नहीं हो सकता। वो दुनिया की शांति के लिए खतरा है। इसलिए आई थिंक वी शुड कंडेम। इजराइल दुनिया की शांति के लिए खतरा है, बीबी नेतन्याहू एंड दिस, और आपको खुलकर इजराइल का विरोध करना चाहिए। भारत को ये कहा जा रहा है। सौरभ, ये 27,000 बच्चों को मारा, ये खबर तो है, ये तो बता रहे हैं जमई साहब, लेकिन ये गलत है ना। एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। क्यों मारा ये नहीं बता रहे। 7 अक्टूबर 2000, एक सेकंड, जस्ट ए मिनट, 26 लोगों को पहलगांव में मारा। पूरा भारत देश क्या कह रहा था, मार दो जाकर के। अभी तक रोज कह रहे हैं कि वो पकड़े क्यों नहीं गए, मारा क्यों नहीं गया उनको। जिन्होंने 1250 लोगों को इजराइल में जाकर नाचते गाते लोगों को सुबह सुबह मारा जाकर के, छोटे छोटे बच्चों को माइक्रोवेव ओवन में पका करके दिखाया और बंधक बना के ले गए। इजराइल क्या करता, क्या करता इजराइल इसके साथ? यहां तो आप कह रहे हो कि उसको मारो जाकर के, क्यों नहीं मारा अब तक पहलगांव के आतंकियों को, और वहां आप कह रहे हो कि 27,000 बच्चों को मार दिया। बीच में नहीं बोला था। आज वो व्यक्ति जो 7 अक्टूबर 2023 का मास्टरमाइंड था, सौरभ जी शायद आपके पास खबर हो, मैंने आपके चैनल पे या किसी और चैनल में देखी, वो ईरान में मारा गया है। जो मास्टरमाइंड था 7 अक्टूबर 2023 का। ईरान और इजराइल का कोई जमीन का झगड़ा नहीं है। 2000 किलोमीटर की दूरी है, कितनी दूरी होगी आप जानते हैं इसमें, कि उसने उसकी भूमि पर कब्जा कर रखा। उसने सारे वो तमाम लोग जिन्होंने इजराइल के उन निरपराध निर्दोष 1250 से ज्यादा लोगों को सुबह सुबह गली में, जिस तरीके से वहां की यंग गर्ल्स को उनके साथ जो हाल किया, जो बंधकों का हाल किया, उसमें आप ये बताइए कि वो सारे लोग, वो सारे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, उन सब को क्यों देता है ईरान? क्यों? सोनिया गांधी ने लिखा है कि डिस्प्रपोर्शनेट हमला किया है, 1200 लोगों के बदले 60,000 लोगों की हत्या की। अच्छा, तो गिनना चाहिए था भाई, 1200 अलग हो जाओ, आपको मारूंगा मैं, इस तरीके करना चाहिए था कि 1200 दे दो आप हमें, 1200 आप दे दो, 1250 आपने मारे थे, चलो आप 1500 दे दो और 1500 को मैं मार देता हूं। इस तरह होता है हमला क्या? बदला इस तरह लिया जाता है क्या? आप यहां पर कहते हैं 26 लोगों की हत्या हुई। हमने ये बात ठीक है कि 166 लोगों पे 26-11 हो गया, हमने कोई बदला नहीं लिया, हम गांधी के देश में रह गए, ठीक है, हो गया। आज वही लोग जो उस समय कुछ नहीं कर रहे थे, आज कह रहे हैं वो 4 लोग कहां हैं। मुझे हैरत होती है सौरभ जी, तमाम पैनल कहते हैं अब तक मारे क्यों नहीं गए। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उन्हें बचा रही है, या हिंदुस्तान की आर्मी या कश्मीर की पुलिस उन्हें बचा रही है? क्या आपको शक है क्या हिंदुस्तान की आर्मी जो वहां जाकर के, अंदर जाकर के सैकड़ों आतंकवादियों को मारा है, वहां के एयरफोर्स के अफसरों को मारा है, वो इन 4 लोगों को छोड़ा हुआ है क्या उन्होंने? मतलब आप कहां से नैरेटिव बनाते हैं? एक छोटी सी बात और, एक छोटी सी बात और, आप एक बात बताइए कि वो पैलेस्टीन का थैला लेकर के तो चल देते हैं, उन 1250 लोगों का कसूर क्या था? आज तक मुझे यह बता दीजिए कि उनका कसूर यह था इसलिए जाकर के मार दिया। सौरभ जी बस अरे एक सेकंड, मैं जनरल साहब को एक बार ले आऊं चर्चा में प्लीज। मेरी एक बहुत अर्जी है, बहुत शॉर्ट में, फिर जवाब मैं दूंगा। फिर मैं नहीं जनरल साहब, अगर मेरे कमेंट सवालों का आप बोल लीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके, सुनो मेक इट क्लियर। I condemn October 7 attack of Hamas. Will you condemn the Israel killing of 27,000 babies? आप condemn करेंगे? नहीं करेंगे। शर्मनाक है यह कि आप 27,000 बच्चों के मरने को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बच्चे मारे थे जाकर के उनको। आपने अस्पतालों पे जो बमबारी की है वहां थे हमास। नहीं, इसका जवाब दीजिए फिर जनरल साहब। एज अ देश के तौर पर अगर ये किसी ने ट्रांसलेट करके सुन लिया, आप इजराइल के दुनिया में एक्शंस इससे को ज्यादा कंडेम करेंगे क्या? शर्मनाक बयान नहीं होगा। भारत शर्मसार होता है ऐसे बयानों से। आई कंडेम अक्टूबर 7 अटैक। विल यू अटैक, विल यू कंडेम इजराइल फॉर दिस? अरे आप कंडेम कीजिए, बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं आप एक बार कंडेम कर रहे हैं, मैं 10 बार कंडेम करता हूं। भाई बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। कंडेम करने से क्या होता है?
वो 1250 लोगों की नहीं, आप जिंदगी। इजराइल के एक खिलाफ- सेकंड, बीच अरे में नहीं आप बोला था इजराइल मैं। बीच इजराइल में की नहीं बोला पॉलिसी था के मैं। खिलाफ नहीं बोलूंगा मैं। आप इजराइल, आप यहां से बच्चों के मारने का आप- जस्टिफिकेशन एक सेकंड, करेंगे, नहीं, मैं मैंने बोलूंगा कहा- आपने ये कहा- गलत है। और ये आप- एक भारत सेकंड की प्लीज संस्कृति प्लीज के खिलाफ। आपने कहा शोएब नहीं, नहीं, शोएब, एक तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी। जवाब तो इन्होंने दे कहा दो। अभी, ये क्या- इन्होंने ये कहा humanity, insane, बच्चों की जान नहीं जानी चाहिए थी। इन्होंने insensitive। बोला, इन्होंने बोला बच्चों की जान नहीं जानी चाहिए। मैं बिल्कुल मैं और नागरिकों की जान मैं जानी चाहिए। अरे बिना किसी इफ एंड नागरिकों की जान जानी चाहिए, 60,000 नागरिकों नागरिकों। क्यों का है ये क्या नहीं, है? नहीं, थोड़ा सा आपको सब्र कहां रखना से पकड़ के ले आते हैं आप लोग? थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। कहां से पकड़ के सब ले आते पर्सनल कमेंट है। पूरी दुनिया, अब ये पर्सनल नहीं हुई, दुनिया तो पर्सनल नहीं हुई, ऐसे ये फिर वरना सुनने बहस के कहीं बाद और चली जाएगी। कि कैसे कैसे लोग हैं सौरभ, भारत एक बात- में इस तरह सौरभ, की एक बात बताओ, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। कल अगर इजराइल ने यह कहा कि हमारे हॉस्पिटल पे हमला किया ईरान ने, तो ईरान ने कहा कि हॉस्पिटल के नीचे इन्होंने क्या बना रखा था? अड्डा बना रखा था। वो बात सही है। तो आप ये बताइए कि पूरे गाजा में जो टनल्स दिखाई गई, जिसमें ऊपर क्या थे? हॉस्पिटल थे, नीचे टनल थी, shameful. तो आप एक बताओ, शील्ड बच्चों को बना करके आप बचना चाहते हो? अच्छा एक तो अब एक क्या सेकंड, करेगा? अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है जो हमारी चर्चा में भी दिख रही है और जो सोनिया गांधी जी के आर्टिकल में भी था कि बात शुरू हुई थी ईरान से लेकिन चली जाती है गाजा। मतलब उनका आर्टिकल पढ़ के भी ऐसा लगता है कि वो ज्यादा गाजा की बात करना चाहती हैं लेकिन उसका जरिया जो है वो ईरान की लड़ाई बन गया।